गुस्सा को कम करो, जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। रमेश की पत्नी को बहुत गुस्सा आता था और वह गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देती थी। लेकिन ज्यादा गुस्सा और फालतू बोलने की वजह से कभी कभी उसके घर वालों को काफी दुख होता था कि उसे इतनी भी समझ नहीं है कि गुस्से में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गुस्सा करने के बाद जब उसका गुस्सा शांत होता तब वह आके माफी भी मांगती कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन इतना करने के बाद भी उसका गुस्सा कभी खत्म नहीं होता था और वह हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा और हर छोटी छोटी बात पे चीजों को काफी गुस्से के बोलना उसकी आदत बन गई थी। उसके गुस्से से उसके घर वाले बहुत परेशान थे और न चाहते हुए भी इसका इलाज उनको नहीं मिल रहा था। एक समय के बाद गांव एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि नगर में एक महात्मा आए हुए हैं। सुना है उनके पास हर समस्या का समाधान है। आप सब क्यों अपनी बहू को लेकर उन महात्मा के पास जाए, क्योंकि वह सुना है कि वह हर समस्या का समाधान बड़े ही आसानी से और सरलता से बता देते हैं। अगर आप सब वहां पर जाएं तो निश्चय ही आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। इतना सुनते ही उसके घर वाले उसको लेकर उस महात्मा के पास चले गए। चलते चलते वो थक गए और शाम हो गई, क्योंकि उनका आश्रम बहुत दूर था। देर शाम होते होते वह महात्मा के आश्रम में आखिरकार पहुंच ही गए। महात्मा के आश्रम में जाकर देखा तो वह सभा कर रहे थे और लोगों को प्रवचन दे रहे थे। सभा खत्म होने के बाद उन्होंने महात्मा से पूछा कि महात्मा, यह मेरी बहू है, इसे बहुत गुस्सा आता है, कृपा करके इसका कोई समाधान बताएं, क्योंकि इसे बहुत गुस्सा आता है और फिर जब गुस्सा आता है तब यह किसी को नहीं देखती। सच झूठ सही गलत की इसे कोई समझ नहीं रहता, बस मन में जो आता है यह बोल देती है और बाद में माफी भी मांगती है, लेकिन अपनी आदत कभी नहीं सुधारती। आप ही बताइए कि भगवान हम कैसे क्रोध को नियंत्रित करें, कृपया हमें इसका उपाय बताएं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, एक कहावत है, क्रोध से पहले सोचो, उसे दोबारा उगलने से रोको। उन्होंने बोला, इसका क्या मतलब है, आप जरा खुल के ही बताइए, हमें यह बात समझ में नहीं आ रही। महात्मा फिर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी निश्चय ही तुम्हारे सवालों के सारे जवाब दे देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उनका नाम धनिया था। धनिया बहुत ही प्यारी और दयालु महिला थी, लेकिन एक समस्या उनके गुस्से की थी। वे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करती थी। जब उसे गुस्सा आता तो कभी नहीं देखती उसके सामने कौन है और कौन नहीं। वह सबको गुस्से में अपने से छोटा ही समझती थी। बुढ़िया जितनी गुस्सैल थी उतनी ही लालची थी। उसके मैं में धन और पैसों को लेकर अपार लालच था। एक समय बुढ़िया के पास खाने को कुछ नहीं बचा और वह पैसे भी नहीं कमाना नहीं चाहती थी। तो उसके मन में तरकीब सूझी। उसे याद आया, गांव में मेला लगा है, क्यों न इस मेले से कुछ लाभ लिया जाए। धनिया ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है कि उनके गुस्से को कुछ सीख मिले। उन्होंने गांव के लड़कों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक चुटकुला है, अगर तुम मुझे हंसाओगे तो मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगी, लेकिन अगर तुम मुझे हंसा ना पाओगे तो तुम्हें मुझसे 2 सिक्के देने होंगे। अब बुढ़िया अंदर ही अंदर की इन बच्चे को बेवकूफ बनाकर अब मैं पैसे भी कमा लूंगी और मेरा काम भी चल जाएगा। इन्हें भला क्या पता लगता है, बच्चे तो वैसे ही चुटकुला से हंसते हैं। लड़के राजी हो गए। धनिया ने चुटकुला सुनाना शुरू किया, परंतु उनकी बुद्धि इतनी तेज थी। वे सब उस बुढ़िया के बारे में अच्छी तरह जानते थे कि वह लोगों को बेवकूफ बनाती है और वह धन की कितनी लालची है। इसलिए सभी लड़के मिलकर पहले से ही प्लान बना लिए थे कि हमें इसके चुटकुले पर हंसना नहीं है और जो मर्जी हो जा, हमें बेवकूफ नहीं बनना है। बुढ़िया ने उन लड़कों से पूछा, क्या तुम सभी तैयार हो? लड़कों ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, हम सब तैयार हैं, आप चुटकुला सुनाओ। फिर बुढ़िया ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया, लेकिन किसी भी लड़के ने थोड़ी सी भी हंसी नहीं निकाली। बुढ़िया थोड़ी सहमी, लेकिन उसे 2 सिक्के डबल देने थे, इसीलिए उसने दे दिया। उसके मन में उपाय आया। उसने मन ही मन सोचा, अगले बार वो इससे भी बेहतर चुटकुला सुनाएगी।
और पक्का सबको हंसा के ही मानेगी। इस बार बुढ़िया ने फिर एक चुटकुला सुनाया, लेकिन इस बार भी कोई लड़का नहीं। अब बुढ़िया थोड़ी गुस्से में आ गई। वह जितनी बार भी चुटकुले सुनाती, गांव में से कोई भी लड़का नहीं हंसता। वे फिर सब धनिया के चुटकुले पर हंसने के बजाय अपनी हंसी को दबा लिया। उसके बाद धनिया ने एक बार फिर कोशिश की और फिर बार बार, लेकिन हर बार उनके पास 2 सिक्के देने ही पड़े। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा और अब उसने सभी सारा कुछ गवा दिया। उसके पास अब पश्चाताप करने को भी कुछ नहीं बचा। अंत में वह खाली हाथ घर को लौट गई। इस कहानी को सुनकर लड़की के माँ बाप ने बोला, महाराज अब आप ही बताइए गुस्सा को आखिर कम कैसे किया जाए। आप जो बोलेंगे हम निश्चय ही करेंगे। संत ने कहा, अब मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कम गुस्सा रखने के कई फायदे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य संबंध और मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। 1 स्वास्थ्य सुधार। ज्यादा गुस्सा रखने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। गुस्से के कारण हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह सच है, ज्यादा गुस्सा इंसान को बीमार बना देता है और ज्यादा गुस्सा करने से इंसान चिड़चिड़ा भी बन जाता है और एक गुस्से वाला इंसान हमेशा अंदर से बीमार ही रहता है। कम गुस्से से शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। इसीलिए अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है और इन सारी बीमारियों से बचना है तो तुम्हें कम गुस्सा करने की आदत डालनी चाहिए। 2 बेहतर संबंध। अधिक गुस्से से आसपास के लोग हमसे दूर हो जाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम अपने परिवार, दोस्त और समाज में अच्छे संबंध बना सकते हैं, क्योंकि गुस्से में हम हमेशा दूसरों की बेइज्जती करते हैं और हम प्यार भरे शब्द उन रिश्तों में नहीं बोल पाते जहां बोलना चाहिए। और जहां पर प्यार भरे शब्द नहीं, वहां पर भला रिश्ता कैसे रहेगा, क्योंकि रिश्ते प्रेम के सहारे चलते हैं। और जिन रिश्ते प्रेम नहीं और जिन रिश्तों में तुम प्यार से बात नहीं करोगे, तुम प्यार से बोलोगे नहीं, वहां पर भला रिश्ते कैसे टिकेंगे। इसलिए रिश्ते को संभालना है तो पहले प्यार से बोलना सीखो, लेकिन तुम प्यार से तभी बोलोगे जब तुम्हें कम गुस्सा आएगा। इसीलिए यह जरूरी है कि तुम कम गुस्सा करो। तुम्हारा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा। इसीलिए सही फैसले हमारे जिंदगी को बनाते हैं। गुस्से में हम अक्सर उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम ठीक से सोच सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 4 मानसिक शांति। जब हम कम गुस्से में होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कम गुस्सा रखने से हमारी चिंता कम होती है और हमें शांति का अनुभव होता है। ज्यादा होने से हम अक्सर उच्च स्थितियों में नुकसान उठाते हैं। कम गुस्सा रखने से हम अपनी उच्च स्थिति और सम्मान बनाए रख सकते हैं। इन सभी फायदों से स्पष्ट है कि कम गुस्सा रखना हमारे जीवन को कई तरह से सुधार सकता है और हमें एक सकारात्मक और स्वस्थ दिशा में ले जा सकता है। इतना सब सुनने के बाद लड़के ने कहा, मुझे समझ में आ गया कि कम गुस्सा होने के कितने सारे फायदा हैं। आप अब कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि गुस्सा को कम किया कैसे जाए, क्योंकि अभी के लिए यह सवाल जरूरी है। फिर महात्मा ने बोला, तो सुनो। उन्होंने कहा, अभ्यास, ध्यान और चुप रहना। अगर तुम तीनों चीजों को करोगे तो तुम निश्चय ही गुस्से पर विजय पालोगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गुस्सा करने वाले हो तो तुम बस 10 सेकंड के लिए बोलने से पहले चुप रहो। अपने मन को यही बताओ और समझो कि तुम 10 सेकंड कुछ नहीं बोलोगे। उसके बाद तुम वहां से हो सके तो चले जाओ गुस्से में। अगर तुम उसे जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हो तो तुम निश्चय ही उस पर विजय पालोगे और बिना कुछ बोले तुम वहां जीत जाओगे। और यह तभी होगा जब तुम ध्यान करोगे और जब तुम हर दिन इस बात का प्रयास करोगे। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम्हारी विजय निश्चित है। फिर उस लड़के ने महात्मा का धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। उसके जीवन सच में बदल गई। ज्यादा चिंता बीमार कर देगी। एक गांव में एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वो हर समय किसी ना किसी चीज की चिंता करता ही रहता।
वो हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बद्धा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के 2 बैलगाड़ियां थी और एक अच्छा घर था। एक पत्नी और 2 प्यार बच्चे थे, लेकिन फिर भी वह किसी ना किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गई तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या ज्यादा बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वो भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूब रहा था, जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार ना पड़ी जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वो आसन और परेशानी नहीं लगता था, और अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझने की कोशिश भी की। तुम बेवजह चिंता करना छोड़, लेकिन उसके समझने का कोई मतलब नहीं रहा। उसे पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। फिर एक दिन बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष रख दी। किसान ने कहा, महात्मा, मैं हर समय किसी ना किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचने हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सर पर रखते तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित, और यह देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली ना पी जाए या फिर मैं कहीं जाऊं और तो क्या पता या दूध कहीं गिर जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूं लेकिन मेरा भी मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूं कि अगर यह दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इस पे पड़ गया तो फिर क्या होगा। इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है, यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या ये खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया। ये आपको दोबारा मिल जाएगा और वैसे भी आपका चिंता करना बेकार है कि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही खराब हुआ है और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से यह बात बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें ही यही समझने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और बहुत बड़ी संभावना है कि वो कभी होगी भी नहीं, और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। यह बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वो भी तो यही गलती कर रहा है। वो भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी की नहीं। वो और फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिरा और कहने लगा, इतनी आसान में मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा। मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूंगा। जापान में एक लोकप्रिय कहावत है, अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो, चिंता न करो। इस लोकप्रिय कहावत के अर्थ ने मुझे हैरान कर दिया था, और सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहावत के अर्थ में ही वो राज छुपा है।
जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वो चिंता के बंधन से ही हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस कहावत के अर्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग में इस तरह के विचार ज्यादा चल रहे होते हैं। पहल, क्या मैंने यह काम सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये ऐसे कुछ विचार है जो हमारे दिमाग की सिस्टम में ज्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है कि अगर हमने इसे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर यह उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उसे काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होशोवास में करते हैं, लेकिन बाद में वह हमारी आदत बन जाता है और फिर हम बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस काम को करते चले जाते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटे आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही, आपकी एग्जाम आने वाले हैं, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही न जाने कितनी सारी चीजों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं और वो छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है। यह अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ जाती है और फिर वह भी किसी काम की घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वो यह कम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर ना चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है और फिर वह अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है।